साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था मेन स्ट्रीम मीडिया से भी पहले कि अगली लड़ाई टीएमसी के भीतर 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर होने वाली है। बहुत भारी संपत्ति तैयार की थी दोस्तों। ममता बनर्जी का एक चेहरा ऐसा है जिसमें दिखता है कि बिल्कुल सूती की साड़ी और हवाई चप्पल पहन के घूमती हैं, लेकिन एक चेहरा इसके पीछे का भी है जिसमें वो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कुबेर का खजाना उन्होंने इकट्ठा कर रखा था। यही खासियत है। और मैंने कुछ दिन पहले ये कहा था दोस्तों आपको कि ये संपत्ति की लड़ाई आपको आने वाले दिनों में दिखेगी, और आज मैं आपको ये बता रहा हूं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, किसी भी सोशल मीडिया ने नहीं दिखाया। ममता बनर्जी की ये जो 1000 करोड़ की संपत्ति है वो छिन चुकी है। कैसे छिनी है आपको मैं दिखाऊंगा। और आज के दिन की परिस्थिति यह है दोस्तों कि आज हाई कोर्ट में जो आदेश आया है, दो हाई कोर्ट में आदेश आए हैं दोस्तों। एक हाई कोर्ट के आदेश से आज की स्थिति यह है कि ये बुआ भतीजा दोनों कंगाल हो चुके हैं। उसका असर भी दिखने लगा है। बुआ ममता और भतीजा अभिषेक बनर्जी, ये उनके कर्मों का, कुकर्मों का फल है दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा। और एक हाई कोर्ट का आदेश ऐसा है कि कभी भी, मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है पहुंच जाए पुलिस वाले, अभिषेक बनर्जी की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और ये गिरफ्तारी बंगाल पुलिस नहीं, मध्य प्रदेश पुलिस करने जा रही है दोस्तों। हाई कोर्ट ने उस पर जो रोक लगी हुई थी ना, उसको हटा दी है। आज के वीडियो में दोस्तों बंगाल को लेकर बहुत सारी खबरें हैं। दो तो हाई कोर्ट के फैसले हैं, ममता बनर्जी से जुड़ी हुई खबर है, और उसके अलावे भी ऐसी खबरें हैं जिसको देख करके आपको पता चलेगा कि बंगाल के नतीजे किस दिशा में जा रहे हैं और कितना बड़ा बदलाव आने जा रहा है भारत की राजनीति में। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा अपनी राय, लाइक कीजिएगा। आप सभी को मेरा अभिवादन, जय सिया राम, यही पहला कमेंट लिखिएगा दोस्तों। और एचबी शॉर्ट्स के वीडियो मैंने कमेंट में पिन कर दिए हैं दोस्तों। देखिएगा, एक योग दिवस को लेकर कहानी तैयार की है बंगाल में ही, वो एचबी शॉर्ट्स में है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये पढ़ लीजिए, ये लेटेस्ट खबर है दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है। क्या लिखा है? कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ऋतव्रत बनर्जी बने रहेंगे विपक्ष के नेता, बागी गुट गदगद, ममता के लिए बड़ा झटका। यह वास्तव में सबसे बड़ा सियासी भूचाल है दोस्तों। देखिए, राजनीति में कोई नहीं कह सकता कि वो हमेशा जीवन भर सत्ता के शीर्ष पर बना रहेगा। आज अगर भारतीय जनता पार्टी है तो कल कोई और भी हो सकता है। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। सदा सर्वदा के लिए कोई नहीं होता दोस्तों। सबको एक ना एक दिन हारना भी पड़ता। और अभी तो भाई तमिलनाडु में डीएमके की हार हुई, भाई केरल में लेफ्ट की हार हुई भाई, लेकिन जो बंगाल में हार हुई है वो तो गजब की कहानी है दोस्तों। सत्ता तो गई ही, अब देखिए पार्टी भी छिन रही है। कोलकाता हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी दोस्तों, जिसमें यह कहा गया था कि स्पीकर ने, विधानसभा के स्पीकर ने ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता के तौर पे मान्यता दे दी है, उस पर रोक लगा दीजिए। हाई कोर्ट ने कोई भी अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया है। अब हाई कोर्ट के फैसले से क्या हुआ ये समझिए कि ऋतव्रत बनर्जी अब मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता बन गए हैं। जब तक इसकी अगली सुनवाई नहीं होती और पूरा फैसला नहीं आता, ये तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। और ये जो हाई कोर्ट का फैसला है दोस्तों, ममता का खेमा तो स्वीकार नहीं कर रहा था ना। वो हाई कोर्ट कहा, बोला कि स्पीकर ने अपने अधिकार क्षेत्र जो है उसका उल्लंघन किया है, इसमें गंभीर खामियां हैं, स्पीकर ने मनमाने तरीके से फैसला किया है। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, वो मैं बताता हूं। कोर्ट ने कहा, फिलहाल स्पीकर के फैसले में दखल देने की कोई ठोस वजह नजर नहीं आती। यह साफ साफ कहा है। अदालत ने क्या निर्देश दिया है दोस्तों, वो भी समझिए। जस्टिस कृष्णा राव की खंडपीठ है,
उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को अपना अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। यह एक संवैधानिक मुद्दा है। इसको हाई कोर्ट ने पूरी गंभीरता के साथ लिया है। अब अगर हाई कोर्ट ये कह रहा है दोस्तों, तो इससे क्या होगा? इसकी अगली सुनवाई मैं बताऊं 3 हफ्ते के बाद 28 जुलाई को होगी। अब इससे होना क्या है दोस्तों, आप समझिए। भाई टीएमसी मतलब ममता बनर्जी ने कई सारी योजनाएं बनाई होंगी, अब वो तो सब की सब धाराशायी हो गई ना। ये ममता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है दोस्तों। ये सिर्फ कानूनी हार नहीं है, बल्कि पार्टी पर नियंत्रण के हिसाब से भी ममता के लिए एक बड़ी चुनौती है। ममता ने क्या किया था? ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के साइन से एक फैसला भेजा गया कि अब शोभन देव चट्टोपाध्याय हमारे विपक्ष के नेता रहेंगे। स्पीकर के पास भेज दिया। पता चला कई लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, फर्जीवाड़ा था। उसकी जांच अलग बैठ गई। अब जब शोभन देव रहेंगे ही नहीं विपक्ष के नेता, तो ममता के मुद्दे को उठाएगा कौन? और हाई कोर्ट के फैसले से दोस्तों कितना बड़ा बदलाव आया है, इसको समझिए। यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस विपक्ष के नेता रहेंगे, उसके इर्द गिर्द जो घेरा है ना, वो घेरेबंदी भी पूरी तरह से चूर चूर हो गई है। अब यह सवाल क्यों है दोस्तों? क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी इससे संतुष्ट नहीं है। अब वो पार्टी के नाम, पार्टी के चिन्ह पर दावे की तैयारी कर चुके हैं। टीएमसी के 20 सांसद तो गए, विधायक सब इन्होंने समेट लिया। अब ये अगली तैयारी करके बैठे हैं कि ये पूरी पार्टी मेरी होगी, कंट्रोल में होगी। जैसे एकनाथ शिंदे, भाई शिव सेना उनके पास है, चाहे अजीत पवार अब तो वो नहीं रहे, उनके पास एनसीपी, लेकिन ये एकनाथ शिंदे से भी आगे निकल गए दोस्तों। इस बात को समझिए। ऋतव्रत बनर्जी बहुत पूरी तैयारी के साथ चल रहे हैं। इन्होंने एक लंबी योजना तैयार की है। ये उससे संतुष्ट नहीं है कि सिर्फ हमारे विधायक आ गए। 80 में से 68 विधायक हैं इनके साथ। अब इनकी कोशिश क्या है दोस्तों? अब ये चाहते हैं कि जितने भी नगर निगम हैं, जितने भी जिला परिषद हैं, वहां जो भी टीएमसी के नेता हैं वो उनके गुट में शामिल हो जाएं। और एक एक करके ये काम चल रहा है। वो चाहते हैं कि ये लोग कांग्रेस में ना जाएं, जैसे जो कोशिश हो रही थी। ये टीएमसी के साथ ही रहें और टीएमसी पर हमारा कब्जा हो, क्योंकि हमारे साथ सारे विधायक हैं। अब देखिए, कड़ी जोड़ते चले जाइएगा एक एक करके। क्या हुआ? विपक्ष के नेता पद पर कौन आ गए? ऋतव्रत बनर्जी। अब संगठन में धीरे धीरे हर लेवल पे, फिर पार्टी का नाम, फिर पार्टी का सिंबल। अब अगली कहानी कहां जाएगी दोस्तों? अगली कहानी जाएगी पैसों पर। टीएमसी के पैसों पर कितना है जानते हैं? 1000 करोड़ रुपया। अब ममता बनर्जी को तो यह लगता था कि वो तो जीवन भर आजीवन मुख्यमंत्री रहेंगी, बंगाल में तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो बंगाल की भगवान मान के बैठी हुई थी, सारा पैसा इकट्ठा कर रही थी। बस मेरा चेहरा दिखाते रहना, हवाई चप्पल और सफेद साड़ी, सूती की, जो भी साड़ी है सूती वाली साड़ी। अच्छा भी लगता है कि भाई चलो आप, लेकिन पीछे जो उसके चेहरा है वो तो अलग है ना। अब देखिए हुआ क्या है दोस्तों, आपको जरा मैं बताता हूं ये झगड़ा कैसे शुरू हो गया। पूर्व कोषाध्यक्ष है, इनका नाम है अरूप विश्वास। इन्होंने एचडीएफसी बैंक की सेंट्रल प्लाजा बैंक है, ब्रांच है, उसको एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने मांग की, अरूप विश्वास ने, उन्होंने कहा है कि पार्टी के खाते से जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं, उस सब को फ्रीज कर दिया जाए। और उन्होंने बाकायदा इसमें यह लिखा है कि जो टीएमसी का संसदीय दल है, जो टीएमसी का विधायक मंडल है, इन दोनों में तो भारी फूट हो गई है। अब ये तो समझ ही में नहीं आ रहा कौन किसके साथ है, इसीलिए इस पर फ्रीज लगा दीजिए, कोई पैसा नहीं निकाल सकता है। अच्छा, ममता का गुट क्या कह रहा है दोस्तों, ये भी समझिए। अब तो टीएमसी बोलना भी ठीक नहीं है। ममता का गुट ये कह रहा है कि जब अरूप विश्वास चुनाव हार गए तो 5 जून को ही इनको कोषाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था और इनकी जगह सुभाषिष चक्रवर्ती को
नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका था, लेकिन इसके बाद इन्होंने चिट्ठी लिखी है। लेकिन सवाल तो एक ही है ना दोस्तों कि भाई पार्टी ही जब ममता बनर्जी के कंट्रोल में नहीं है तो वो ये फैसला कैसे करेंगी? अरे भाई, इधर वाला गुट उधर को हटा रहा है, उधर वाला गुट इधर को हटा रहा है। आपके विधायकों में 80 में से 68 आपके साथ नहीं है, आपके 28 सांसदों में से 20 आपके साथ नहीं है, राज्यसभा में 3-4 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, तो फिर कौन किसको निकाल रहा है ये पता कैसे चलेगा? और यहीं आकर के दोस्तों जो अरूप विश्वास हैं, जिन्होंने कोषाध्यक्ष की हैसियत से ये चिट्ठी लिखी है, उसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती। वो साफ साफ लिखते हैं कि एक बार जब आंतरिक विवाद सुलझ जाए उसके बाद रिलीज कीजिएगा। अभी तो पता ही नहीं है, मेरे पुराने चेक का इस्तेमाल करके कोई डाल देगा और पैसे निकाल लेगा, फिर तो मैं फंस जाऊंगा। मैं जरा आपको चिट्ठी दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए, ये वही चिट्ठी है जो अरूप विश्वास ने लिखी है एचडीएफसी बैंक को। आप देख रहे हैं 12 जून 2026, इसका रिसीविंग भी है, देखिए रिसीव्ड लिखा हुआ है ना, 16 जून को रिसीव किया गया है और आज 18 जून है, यानी 2 दिन पहले किया गया है। इसमें आप देखिए सब्जेक्ट में लिखा है रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएट रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑपरेशन इन एआईटीसी बैंक अकाउंट्स। ये ब्रांच मैनेजर को लिखा गया है। और आप अगर दूसरे पन्ने को देखें दोस्तों तो यहां पर इनका आखिर में हस्ताक्षर है। आप देखिए, योर्स फेथफुली अरूप विश्वास, ट्रेजरर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये कोषाध्यक्ष हैं। हम ममता का गुट बोल रहा है कि हमने हटा दिया। अब सवाल है कि इसमें क्यों झगड़ा हो रहा है? देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उसका असर कितना व्यापक है। ये कहां से शुरू हुआ? ये कोलकाता हाईकोर्ट से शुरू हुआ। उससे पहले बल्कि बोलिए विधानसभा से शुरू हुआ, विधानसभा अध्यक्ष के फैसले से शुरू हुआ, फिर यह हाईकोर्ट पहुंचा, फिर यह धीरे धीरे बैंक तक पहुंचा। यह लड़ाई क्यों हो रही है दोस्तों? यह लड़ाई इसलिए हो रही है कि तृणमूल कांग्रेस के पास भारत का सबसे बड़ा जो 2-3-4 पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें सबसे बड़ा खजाना है। मैं आपको एक बार दिखा चुका हूं दोस्तों कि भारत में जितने राजनीतिक दल है ना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद सबसे अमीर पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस शामिल है। 2024-25 में जो दिया गया दोस्तों, उसके मुताबिक इनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से अधिक है और इनके बैंक में ही रोक लगाई गई थी ना, सीज करने की मांग की गई है। जानते कितना पैसा है? 681 करोड़ रुपया है। 681 करोड़ रुपया, इतना तो कांग्रेस के भी अकाउंट में नहीं होगा। और पार्टी ने करीब 250 करोड़ रुपए का निवेश भी कर रखा है, यानी वो भी कैश ही मान लीजिए, 1000 करोड़ रुपए का। अच्छा, जो इन्होंने ऑफिस बनाया है, अचल संपत्ति अलग अलग जिलों में, वो भी तो करोड़ों में है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो अभी फैसला दिया है दोस्तों, अब जब विस्तृत जांच होगी अलग बात है, इस समय के हिसाब से इनकी तो 1000 करोड़ की संपत्ति छीन चुकी है। और इसका असर आपको दिखाता हूं। भाई, जब पैसा होता है तो गरजते हैं, सत्ता होती है तो एकदम बरसने लगते हैं। अभिषेक बनर्जी का दोस्तों एक मामला चल रहा था मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की कहानी बता रहा हूं। वहां पर क्या था दोस्तों, एक मामला है, मामला भी मैं अभी बताता हूं। वो जो बयान देते हैं ना, उल्टे सीधे बयान, उस तरह का मामला है। वहां पर एक लोकल कोर्ट ने इनके खिलाफ वारंट जारी किया, ये पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब लेटेस्ट आज की खबर बता रहा हूं, सुनवाई हो रही थी हाई कोर्ट में। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो रोक लगी हुई थी, गिरफ्तारी वारंट था, उसको खत्म कर दिया हाई कोर्ट ने, पूरी तरह से रद्द कर दिया है। मतलब अगर मध्य प्रदेश पुलिस चाहे तो कभी भी अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी कर सकती है। मैं जरा आपको आदेश की कॉपी दिखाता हूं। अब देखिए क्या लिखा है। देखिए, ये खबर आज आई है दोस्तों, और 17 जून यानी कल की है। जबलपुर बेंच है। आप देखिए, नो वन अपीयर्ड फॉर द पिटिशनर। इसमें आप देखिए, द कोर्ट बाय अकॉर्डिंगली द स्टे ग्रांटेड इन फेवर ऑफ द पिटिशनर वाइड ऑर्डर डेटेज इज ऑल्सो वेकेटेड। ये खत्म कर दिया गया कि जो हमने रोक लगाई थी वो खत्म हो गया। अब ये मामला क्या है दोस्तों, वो भी आप समझ लीजिए। ये मामला 2020 का है दोस्तों।
अभिषेक बनर्जी कोलकाता में एक रैली के दौरान जानते क्या कहते हैं? इंदौर के तत्कालीन विधायक आकाश विजय वर्गीय उनको गुंडा कहा। आकाश विजय वर्गीय कौन है? कैलाश विजय वर्गीय के बेटे। कैलाश विजय वर्गीय आप भूले नहीं होंगे, इससे पिछले चुनाव में वो बंगाल के प्रभारी थे। तो अब कैलाश विजय वर्गीय को टारगेट करने के लिए उनके बेटे को गुंडा कहा, जो विधायक है। वो चले गए कोर्ट। कोर्ट ने दोस्तों इन पर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था, लोकल कोर्ट ने। उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने इसमें रोक लगा दी। इसके बाद जब सुनवाई का मामला आया दोस्तों, तो अभिषेक बनर्जी गए ही नहीं। कभी चुनाव में 4 मई को नतीजे आए, उसके बाद गए ही नहीं। उसके बाद तो पूरा कांड हो गया ना, इनके सारे पैसों पर तो रोक लग गई ना। अब पैसे हैं नहीं, वकील कहां से भेजेंगे? पहले तो सोचते थे कि सब कुछ तो मेरा है भाई, जहां लड़ना है 10 वकील भेज देंगे। वकील भेज ही नहीं पाए। और हाई कोर्ट को यह बात समझ में आ गई। हाई कोर्ट को भी गुस्सा आया और उसके बाद जाकर के हाई कोर्ट ने कहा कि भैया मैं अपना आदेश वापस लेता हूं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। और इस मामले में इनकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है दोस्तों। इतना ही नहीं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ और चीजें दिखाता हूं कि जब पैसे नहीं होते ना तो क्या होता है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई हम ही हैं मालिक। आज जानते हैं स्थिति क्या है दोस्तों। ममता बनर्जी ने पार्टी के खजाने में तो पैसा भर लिया, एक अच्छा दफ्तर तक नहीं बनाया, ना दिल्ली में ना कोलकाता में। आज कोलकाता की परिस्थिति यह है दोस्तों कि जिस पार्टी ने 15 साल तक राज किया, उसके पास दरी बिछाने के लिए भी जगह नहीं, इतनी जगह नहीं है भाई। इन्होंने ईएम बाईपास रोड पर किराए पर इमारत लिया था, सत्ता गई। अब जो इनके मालिक है मोंटू साहब, बोल रहे खाली करो, हम नहीं दे सकते। इनका एक अपना दफ्तर है ईएम बाईपास के पास 36G तापसिया रोड में, 7 मंजिला पुरानी इमारत है, बनाया ही नहीं। कल से इनको घर खाली करना पड़ रहा है, मतलब दरी बिछा सके इतनी भी जगह नहीं है दोस्तों। यह ममता बनर्जी ने किया है। यह वही स्टाइल है दोस्तों कि खुद तो एकदम सिंपल रहो लेकिन खजाना भर लो। पार्टी का दफ्तर नहीं है, पार्टी का दफ्तर दिखाते थे भाजपा का। अरे भाई, आप इतनी बड़ी पार्टी थी, 15 साल तक आपने राज किया, कुछ पैसा वहां लगा देते, पार्टी का दफ्तर बना देते, अपना दफ्तर तो होता आपके पास। लेकिन इनका स्टाइल अलग है दोस्तों, और इसीलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। एक और मुद्दा आपको बता देता हूं, यह मुद्दा भी उतना ही गंभीर है दोस्तों। अभी खबर आई, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए क्या लिखा है। ममता बनर्जी के घर से वापस बुलाए गए सभी सुरक्षा गार्ड, पुलिस चौकी पूरी तरह से खाली। यह वीडियो भी मैं देख रहा था दोस्तों। जो ममता बनर्जी का घर है वो पूरी की पूरी गली जो है एकदम बैरिकेडिंग की जाती थी। माने ममता बनर्जी नहीं, कोई महारानी, इस तरीके से सुलूक होता था। आसपास के लोग इतने परेशान होते थे, आप समझिए। अब वो सारा हिस्सा तो हटा, जो घर में पुलिस चौकी थी वो सब भी हटा दिया गया। सारे सुरक्षा कर्मी गायब हो गए, कल गायब हो गए। ये कहा गया कि अब एक भी आदमी नहीं है। पता चला कि शाम को 4-5 लोग तो गए लेकिन ममता ने किसी को साथ नहीं लिया, उनको वापस भेज दिया गया। और यह खबर प्रकाशित की गई दोस्तों कि ममता बनर्जी के घर 7 बजे के बाद कोई पुलिस वाला नहीं बचा है, एक भी पुलिस वाला नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा है। खुद इनके एक नेता हैं डेरेक ओब्रायन दोस्तों, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने एक वीडियो बनाया है पूरा घूम घूम करके। देखिए मैं अभी रास्ते में हूं, कोई नहीं है, देखिए ये पूरा खाली है। फिर अंदर घुसते, देखिए यहां तो कुछ नहीं है, एक भी इंसान नहीं है। फिर अंधेरे से गुजरते हैं, फिर पूरा घूम करके, जिसको हम पत्रकारिता में वॉक थ्रू कहते हैं दोस्तों, वो वॉक थ्रू कर रहे हैं। वो घूम करके बता रहे हैं कि देखो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो देखिए एआईटीसी ने बकायदा एक ट्वीट किया है। क्या लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना का चौंकाने वाला और निचला स्तर, शुभेंदु अधिकारी आखिर आप क्या साजिश रच रहे हैं? बदले की राजनीति, मतलब ये ओछी राजनीति है, ये वो तमाम चीजें। कीर्ति आजाद, ये देखिए, ये तो सीधे धमका रहे हैं कि अगर ममता को कुछ हुआ तो पूरा बंगाल हम जल जाएगा, मतलब जला देंगे ये लोग, ये कह रहे हैं। लेकिन जानते हैं हकीकत क्या है दोस्तों? हकीकत ये है
कि जिनको 15 साल से रखा गया है वो चाहती है कि बस वही रहे, मैंने एक पुलिस वाला उसका ट्रांसफर ना हो। ये रूटीन ट्रांसफर है, ये पुलिस वालों का ट्रांसफर होता है दोस्त। उसके बदले आपको नए पुलिस वाले दिए जाते हैं। उन्होंने लेने से मना कर दिया, उसको खबर को इस तरीके से बनाया। और इतना ही नहीं है भाई, आज ममता बनर्जी नेता विपक्ष नहीं है, अपना चुनाव भी हार गई। आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, जब शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष थे, भाई ममता बनर्जी को तो आज भी Z+ सुरक्षा दी गई है दोस्तों। यह सरकार साफ कह रही है, उनकी सुरक्षा में कमी नहीं की गई है। सुरक्षा कर्मी बदल दिए गए तो उनको भगा दिया गया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जब नेता प्रतिपक्ष थे दोस्तों, उन पर कितने हमले करवाए गए। कभी एक बार भी टीएमसी के ये नेता सामने नहीं आए कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, ये नेता प्रतिपक्ष है, इन पे हमले हो रहे हैं। एक भी नेता सामने नहीं आया। और ममता बनर्जी के लिए ये बिलख रहे हैं। ये राजनीति का ऐसा दौर है दोस्तों, जो कम से कम पश्चिम बंगाल में एक नई कहानी लिख रहा है। देखिए और देख करके, ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है, मैं मानता हूं। ये सिर्फ बंगाल का चुनाव नहीं है, ये पूरे भारत की राजनीति को, उसके विमर्श को बदलने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरा निवेदन है कि आप जरूर एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। HB शॉर्ट्स में दोस्तों योग दिवस पर कैसी साजिश रची जा रही है कोलकाता में, इसी पर वीडियो तैयार किया है, देखिएगा जरूर। कमेंट में पिन कर दिया है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।